अपन ईसीजी वेव फॉर्म देखेंगे। पहला होता है पी वेव। पी वेव दिखाता है एट्रियल डिपोलराइजेशन को, ठीक है। क्यूआरएस वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को, फिर टी वेव तो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को, फिर यू वेव किसी किसी में दिखती है, इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटी होती है तो, या फिर पोस्ट टी रिपोलराइजेशन में दिखती है। और एक होता है क्यू वेव, तो बेसिकली क्यूआरएस का जो फर्स्ट नेगेटिव डिफ्लेक्शन होता है उसको बोलते हैं क्यू वेव। अपने आएंगे सेगमेंट क्या क्या होते हैं। तो सेगमेंट होते हैं, एक तो पीआर सेगमेंट होता है, एक एसटी सेगमेंट होता है और एक टीपी सेगमेंट होता है। नेक्स्ट इंटरवल, पीआर इंटरवल, पी के स्टार्ट होने से क्यूआरएस के स्टार्ट होने तक होता है। फिर सेकंड अपने पास में क्या क्यूटी इंटरवल है, जो क्यूआरएस के स्टार्ट होने से टी के एंड होने तक होता है, तो वो होता है क्यूटी इंटरवल है। थर्ड आएगा हमारा आरआर इंटरवल है, दो आर वेव्स के बीच में हो गया। पीपी इंटरवल दो पी वेव के बीच में हो गया। और एक क्यूआरएस ड्यूरेशन होता है, तो वो बेसिकली लेस देन 0.12 सेकंड होता है, ठीक है। और एक जे पॉइंट होता है, तो जे पॉइंट क्या होता है, बेसिकली आपका क्यूआरएस जहां एंड हो रहा है और एसटी सेगमेंट शुरू हो रहा है, तो उनके बीच का मीटिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट है वेव्स, है ना। पी वेव आएगी सबसे पहले। तो पी वेव का ड्यूरेशन कितना होता है, 0.1 सेकंड से कम होना चाहिए, यानी 2.5 बॉक्सेस से कम होना चाहिए, ठीक है। पी वेव अगर एब्सेंट है तो एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया। अगर पीक्ड पी वेव है तो इसका मतलब हो गया पी पल्मोनल, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में होती है। और एक बिफिड पी वेव होती है, पी माइट्रल यानी माइट्रल स्टेनोसिस में प्रेजेंट होती है। सेकंड है पीआर इंटरवल है, तो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 0.12 टू 0.2 सेकंड, 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेस हो गया, ठीक है। पीआर इंटरवल अगर प्रोलॉन्ग्ड है तो वो किसी ना किसी ब्लॉक में होगा, और पीआर इंटरवल अगर डिक्रीज है तो वो डब्ल्यूपीडब्ल्यू सिंड्रोम में होगा। क्यूआरएस है तो क्यूआरएस का ड्यूरेशन कितना होता है, लेस देन 0.12 सेकंड्स होता है, यानी लेस देन 3 स्मॉल बॉक्सेस होता है। तो क्यूआरएस अगर एनलार्ज है तो वो किसमें होता है, क्यूआरएस बेसिकली एनलार्ज होगा तो कोई ना कोई हाइपरट्रॉफी प्रेजेंट है, या तो आरवीएच है या एलवीएच प्रेजेंट है। और अगर क्यूआरएस डिक्रीज है तो ओबेसिटी में भी डिक्रीज हो सकती है, या पेरिकार्डियल इफ्यूजन में भी डिक्रीज होती है। अगर क्यूआरएस आपका ब्रॉड हो रहा है तो यानी बंडल ब्रांच ब्लॉक प्रेजेंट है, या फिर टीसीए टॉक्सिसिटी है। और अगर क्यूआरएस आपका नैरो डाउन हो रहा है तो यानी एट्रियल फ्लटर या एट्रियल फिब्रिलेशन। नेक्स्ट आएगा हमारे पास एसटी सेगमेंट है। तो एसटी सेगमेंट यानी इस्कीमिया या इन्फाक्शन को डिनोट करता है। अगर एसटी एलिवेशन है तो ये एलिवेशन निमोनिक होता है, ये निमोनिक है। और एसटी डिप्रेशन है तो उसमें ये निमोनिक होता है डिप्रेस्ड एसटी, ये निमोनिक है डिप्रेस्ड एसटी। नेक्स्ट है हमारे पास में टी वेव है। तो टी वेव यानी लेस देन 5 mm होती है वो बेसिकली लिम्ब लीड्स में, और लेस देन 15 mm होती है चेस्ट लीड में या प्रिकॉर्डियल लीड्स में। और टॉल टी वेव्स है तो हो गया बेसिकली हाइपरकैलिमिया। और अगर इन्वर्टेड टी वेव्स है तो वो किस में होती है, वो या तो रेज्ड आईसीपी है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। और अगर हाइपर एक्यूट टी वेव है तो यानी वो अर्ली स्टेजेस ऑफ एमआई है उसमें प्रेजेंट होती है। क्यूटी इंटरवल है 0.36 टू 0.44 सेकंड होता है। और क्यूटी इंटरवल को हम लीड 2 और V5 और V6 में रीड करना चाहिए। और क्यूटी इंटरवल अगर आपका मोर देन 500 मिली सेकंड, इट विल लीड टू टॉर्साडिस पॉइंट्स। और क्यूटी के इंक्रीज होने के ये सारे कॉजेस होते हैं, और क्यूटी के डिक्रीज होने के ये सारे कॉजेस होते हैं।